जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शाइन वाईटी क्लासेस में। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। डिक्टेशन 5 मिनट और शब्द 400 होंगे। स्टार्ट। मनुष्य की अवधारणाएं गजब की हैं। अवधारणाओं का जन्म कल्पना करने की मानवीय क्षमता से हुआ है। मानवीय क्षमता के दो आयाम हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक या वैचारिक। शारीरिक क्षमता की एक सीमा है जो मनुष्य में बदलती रहती है, पर मानसिक या वैचारिक क्षमता की कोई अंतिम सीमा रेखा नहीं है। मनुष्य की वैचारिकी की कथा हर तरह से अनंत रूप स्वरूप में प्रत्येक मनुष्य मन में समाई हुई है। शारीरिक क्षमता और वैचारिक क्षमता एक तरह से साकार और निराकार की तरह ही है। हमारे शरीर से हम अकेले शारीरिक क्षमता के आधार पर कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकते। मानसिक तरंगों की उत्पत्ति से ही शारीरिक गतिविधियां जन्म लेती हैं। हमारे मन में हर बिंदु हमेशा तो रूप स्वरूप में ही जन्म लेता है। इसलिए ही जीवन हमेशा गतिशीलता का पर्याय बना रहता है। जीवन की अभिव्यक्ति जीव से ही हुई है, या इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जीव जीवन की साकार अभिव्यक्ति है। जीवन और जीव क्षणिक भी हैं और अनंत श्रृंखला के वाहक भी। अनंत में समाई ऊर्जा से जीवन की उत्पत्ति हुई, या ऊर्जा का साकार स्वरूप जीव है, और जीव की गतिशीलता में जीवन समाया हुआ है। सजीव और निर्जीव यूं तो ऊपर ऊपर से चेतना और जड़ता के बाह्य या सूक्ष्म स्वरूप हैं, फिर भी जड़ का सूक्ष्मतम भाग भी ऊर्जा का सूक्ष्मतम स्वरूप है। हालांकि एक समूचा जगत चेतना या ऊर्जा का अनंत प्रवाह है। जो स्थिति बूंद और समुद्र की है, वही स्थिति क्षण और अनंत की है। बूंद में समुद्र का अंश समाया है और समुद्र में बूंदे विलीन हैं। न बूंद में समुद्र दिखाई देता है और न ही समुद्र में बूंदे अपना अस्तित्व या साकार स्वरूप दिखा पाती हैं। यही हाल समुद्र और लहरों का भी है। समुद्र से लहरें हैं, या लहरों से समुद्र का स्वरूप अभिव्यक्त होता है। बूंद और समुद्र या लहरें और समुद्र एक दूसरे में इस तरह घुले मिले हैं कि प्रत्यक्ष तौर पर दोनों का मिला जुला रूप ही अभिव्यक्त होता है, पृथक पृथक नहीं। यही स्थिति क्षण और अनंत की भी है। सिद्धांत रूप में दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते या
अनुभूत होते हैं, पर मूल रूप से अलग ना हो, एक कल्पना के दो छोर ही हैं। कल्पना हमेशा निराकार ही होती है, पर मनुष्य अपनी कल्पनाओं को साकार स्वरूप देना जीवन का लक्ष्य समझता है। जीव और जीवन भी इसी तरह एक दूसरे में समाये हुए हैं। स्टॉप।